हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अटेंडेंस लगाइए। आज की क्लास में सबसे पहले अटेंडेंस लगाने वाली स्टूडेंट का नाम है प्रीति और फिर चंदू। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी एनर्जी के साथ ओके रिपोर्ट होकर आप लोग आए होंगे, ये उम्मीद करता हूं। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में हम यूनिट 3 पे हैं, थर्ड वाली यूनिट पे है। और दोस्तों मोनोपोली वाली टॉपिक है। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले सब बच्चों का हार्ट आ जाएगा तो दिल में और खुशी बढ़ जाएगी। तो हार्ट का ऑप्शन आपके पास है, क्लिक करते रहिए। ये भी एक पॉजिटिविटी की बात होती है, प्यार बना रहना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग नहीं है, आफ्टरनून है यार। वेरी गुड आफ्टरनून। जय हिंद जय सी मेरे दोस्तों। वेरी गुड भाई, वेरी 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 गुड। ठीक है उस्ताद, क्या क्लास स्टार्ट कर दी जाए? है ना, क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। सभी बच्चे ऑलमोस्ट क्लास के अंदर आ गए हैं, क्लास को स्टार्ट कर ही देते हैं। चलो, कुछ बच्चों का बैकलॉग कंप्लीट भी हो गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। गजब लेवल की एनर्जी है भाई। हैं, अटेंडेंस बहुत अच्छे से लगाते हैं सीए फाउंडेशन के बच्चे। बहुत ही बढ़िया। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 दोस्तों। चैप्टर नंबर चल रहा है 4, आप लोगों को पता है। और बहुत मस्त बात बताने वाला हूं आज की क्लास में, मतलब आपको स्वाद आ जाएगा। स्वाद मतलब जबरदस्त स्वाद आ जाएगा भाई आज के क्लास में, है ना तनीषा? हाँ फैजान भाई, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बकरीद की मुबारकबाद। आज ईद का त्योहार है, तो आज बच्चों को लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, सीए की पढ़ाई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगती है। कभी कभी तुम्हें पार्टीज में जाना पड़ता है, लेकिन पार्टीज के अंदर भी तुम अपने फोन के अंदर क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो, अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होते हो। कभी कभी फेस्टिवल्स में भी घर वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है ना। और ये जो फेस्टिवल्स हैं, साक्षी सच बताऊं तो सिर्फ मात्र 4 साल के आसपास आप लोग यहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हो और फिर पूरी जिंदगी मौज मारते हो। ठीक है, तो चलेगा बाबा, चलेगा, सारा सिस्टम चलेगा। वैभव भाई मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आहा, चलो फिर। ये क्या है? इसे कहते हैं हिप हॉप। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। बाबू तू नीचे आ जा। आज की क्लास में क्या कराने वाला हूं ये बताने से पहले, पिछली क्लास में मैंने आपको इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली कराया था और ऐसा बताया था ये होता है एआर कर्व, पीले रंग का। सफेद रंग का बनाऊंगा यहां पर एमआर कर्व, ओके। हरे रंग का बनाऊंगा मैं यहां पर एमसी कर्व, ओके। और गुलाबी बना दिया भाई। हरे रंग से दिखा दूंगा मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कितना रेट चार्ज होता है वो बताएगा संतरी। एआर कर्व का मतलब प्राइस और डिमांड कर्व सब होता है। इतना यहां पर रेट चार्ज होगा, ये होगा प्राइस। कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो लाल रंग बताएगा। ये शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली कुछ भी कर सकती है। शॉर्ट रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन इस बात की गारंटी है कि लॉन्ग रन के अंदर, लॉस के अंदर मोनोपोली रहेगी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मोनोपोली के अंदर ब्लॉक्ड एंट्री होती है। यानी ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर एक ही फर्म सारा काम कर रही होती है, दूसरी फर्म को आना मना होता है, ब्लॉक होता है। तो ये अपनी मर्जी से जो मर्जी रेट चार्ज करके पैसा कमा के खुद ही करती है। बल्ले बल्ले खुद ही करती है ये, ठीक है, खुद ही बल्ले बल्ले करती है। ये मैं स्टार कर देता हूं यार, शायद तुम्हारे पेपर में आ जाए तो तुम भी याद रखोगे। हाँ जी, ब्लॉक्ड एंट्री रीजन है लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के पीछे। ठीक है जी, एक बार बच्चों ने बोल दिया सर आपने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन हम फिर भी डाउट पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। सर मैं कर्व वाला डाउट रखा था और अच्छा शिवम कोई बात नहीं, करा देंगे उसको।
सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सिमिलर। अश्मित सिमिलर, पेप्सी और कोक सेम सेम से आइटम है तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है, वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड सुनील भाई। संदीप भाई 20 से, वेरी गुड उस्ताद भाई, बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, मजा ही आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ललित करा देंगे, अनब्लॉक करा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है उस्ताद, आज की क्लास में क्या कराऊंगा मैं आपको, मोनोपोली के अंदर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, वो लास्ट क्लास में बता चुका था, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी एक अलग ही लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, वो बताऊंगा। और दोस्त अगर टाइम बचा तो हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करेंगे, नहीं तो इसको अगली क्लास में करेंगे। अब चश्मा उतार देता हूं वैभव सिंह, क्योंकि क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास को बहुत रोमांचक तरीके से स्टार्ट करूंगा, ट्रस्ट में, आपको मौज आने वाली है बढ़िया लेवल पे। पहले अपने लेवल पे समझेंगे, फिर जाएंगे मॉड्यूल पे कि मॉड्यूल क्या बोलता है। पहले अपना लेवल देखो। मान लो तुम एक कंपनी के ऑनर हो और यह कंपनी क्या बेचती है, यह कंपनी कोई अजीब सा प्रोडक्ट बेचती है। आप देख पाओगे मैंने क्या लिखा, यह कंपनी जो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं उसको बेचती है। प्रोडक्ट है रशियन साइकिल, रशियन साइकिल भाई, इसको बेचती है। और तुम्हारी कंपनी है, मान लो तुम सब अपना थोड़े से चुलबुले हो जाओ, इससे रिलेटेड बताऊंगा। इतने तुम थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि हाँ मैं रशियन साइकिल बेचूंगा तो फिर कितना पैसा कमाऊंगा। मान लो तुम्हारी मोनोपोली है रशियन साइकिल की, इतना अज्यूम कर लो। इतने थोड़ी देर तक एक काम बताता हूं, पुराने बेसिक्स कवर अप कर रहा हूं दोस्त। मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो आपको क्या फायदा है? अगर आप दुकानदार हो तो आपको क्या फायदा है? इन इलास्टिक डिमांड होने का मतलब कि लोग आसानी से उस प्रोडक्ट की डिमांड को नहीं बदलते। इन इलास्टिक का मतलब फ्लक्चुएट नहीं करती। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट करना। इन इलास्टिक का मतलब फ्लक्चुएट ना करना, मतलब कम फ्लक्चुएट करना। ठीक है, इन इलास्टिक को लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। तो दोस्त इस केस में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ज्यादा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, लोग खरीदेंगे खरीदेंगे। यहां पर कोई बढ़िया चीज बेच रहे हो आप जो लोगों को पसंद आई है, तो आप रेट ज्यादा चार्ज कर सकते हो। लेकिन जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड है, यहां पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यहां पर प्राइस की वजह से आपकी डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। आप जो सामान बेच रहे हो उसकी इलास्टिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिस्ट लोग हैं जो इलास्टिसिटी चेक करके बताते हैं। अगर इकोनॉमिस्ट ने आपको बोल दिया डिमांड तुम्हारी इनइलास्टिक है, तो आप ज्यादा रेट चार्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकोनॉमिस्ट ने बोला कि तुम्हारी डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो आपको अपना प्राइस लो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही प्राइस ज्यादा करोगे लोग डिमांड कम कर देंगे। मतलब कम तो वैसे भी करते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वाले केस में 10 रुपए पर 100 यूनिट बेच रहे हो और आपने प्राइस बढ़ा दिया, तो लोग आपकी डिमांड कम करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 100 से 95। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, दिल पे मत लेना। लेकिन यहां पर अगर आप अपना प्राइस बढ़ा देते हो तो हो सकता है कि 100 से आपकी डिमांड 20 हो जाए। यहां बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इलास्टिक होने का मतलब बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अब तुम कहोगे सर एग्जैक्ट चेंज कितना आता है? ये तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में एग्जैक्ट वैल्यूज जब गिवन हो तब पता चलता है, जब तुम्हें एग्जैक्ट इलास्टिसिटी की भी वैल्यू गिवन हो कि कितनी है इलास्टिसिटी। ठीक है, हेडफोन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करने वाला हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब भैया दिल्ली की बात पे आ जाओ। दिल्ली में 2 जगह रशियन साइकिल बहुत फेमस है। जो बंदा दिल्ली का होगा वो ज्यादा अटैच हो जाएगा, वरना गूगल करके देखना मत तुम। ठीक है, मैं बता रहा हूं, बस इतना ही विश्वास कर लेना। भाई साहब, रशियन साइकिल की एक बड़ी मार्केट है जिसे बोलते हैं पहाड़गंज। यहां बहुत सारी रशियन साइकिल आपको मिलती हैं, लेकिन आप तो खुद बेचने वाले, आपकी तो मोनोपोली है, ये सोच के चलो। और एक है दिल्ली के बॉर्डर पर महिपालपुर। महिपालपुर दिल्ली के एयरपोर्ट के पास है, गुड़गांव से टच पड़ता है। ये 2 जगह है। ठीक है, खैर तुम अज्यूम करते रहो, मैं अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूं वापस। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। हाँ जी, देखो दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो तुम सब बताओगे मुझे सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है
प्राइस का भेदभाव करना, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव ही होता है, ठीक है। अब देखो जी, इसकी 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है, मतलब 3 टाइप होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। पहली टाइप होती है कस्टमर वाइज, आप जैसा डाल देखते हो वैसा थप्पड़ मार देते हो। कस्टमर वाइज, जैसा कस्टमर आता है आप वैसा रेट चार्ज करते हो। पालिका बाजार का मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था आपको। अमीर बंदे से ज्यादा रेट चार्ज कर लेते हो, गरीब बंदे से कम रेट चार्ज कर सकते हो। दूसरा होता है क्वांटिटी वाइज, आप यहां पर क्वांटिटी वाइज डिस्क्रिमिनेशन करते हो। ये सेकेंड डिग्री ऑफ, ये बहुत चलती है। 1 किलो चीनी खरीदोगे 50 की मिलेगी, 10 किलो खरीदोगे तो 450 की, मतलब 45 रुपीज पर केजी रेट हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ज्यादा क्वांटिटी पे सस्ता रेट हो सकता है, राइट। एक होती है एट्रीब्यूट वाइज, ये वर्ड याद रखना दोस्त। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर वाइज, इसमें कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है लोकेशन वाइज, आप देखते हो कि आपने दुकान कहां खोली है, उस लोकेशन के हिसाब से आप रेट चार्ज करते हो। या फिर आप कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से, जैसे कि मैं बोलूं कि यार कनॉट प्लेस है, सीपी बोलते हैं दिल्ली में कनॉट प्लेस, यहां पर आप महंगे में माल बेचते हो, बहुत महंगी जगह है। और दूसरा है जेजे कॉलोनी, जेजे कॉलोनी एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बोलते हैं, यहां आप सस्ते में माल बेचते हो। तो कस्टमर सेगमेंट जहां जैसा है वैसा रेट चार्ज कर लेते हो। कुल मिला के आप प्राइस को कर रहे हो डिस्क्रिमिनेट, हर बंदे से अलग रेट चार्ज कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट वाइज को मैं लोकेशन वाइज मेनली मान लेता हूं। अब दोस्त एक बात बताओ मुझे कि मैं यूं बोल देता हूं कि आपकी रशियन साइकिल की मोनोपोली है, मोनोपोली है। और दोस्त रशियन साइकिल की जो पहाड़गंज में डिमांड है वो इनइलास्टिक डिमांड है, और महिपालपुर में डिमांड है इलास्टिक। तो इसका मतलब यह हुआ महिपालपुर में आप रेट बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो सकती है। कोई पेज नंबर नहीं पूछेगा, बलवंत अभी मॉड्यूल से भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्रिश कस्टमर सेगमेंट का मतलब टाइप ऑफ कस्टमर्स, रिचनेस के हिसाब से, पॉवर्टी के हिसाब से भी डिसाइड कर लो, ठीक है, ओके। और इनइलास्टिक का मतलब यहां पर रेट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आप यहां पर 6,000 रुपए की रशियन साइकिल बेच रहे थे, यहां पर भी दोस्त 6,000 की ही बेच रहे थे, ठीक है। आप यहां पर रेट 7,000 कर दो, लोग डिमांड ना के बराबर बदलेंगे, ये मान के चलो बदलेंगे ही नहीं। लेकिन आप यहां पर रेट 7,000 कर दो, यहां पर लोग रशियन साइकिल खरीदना बंद कर देंगे, शायद वो अमेरिकन साइकिल यूज करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, जिसको गंदा लग रहा है वो रशियन साइकिल मत अज्यूम करो, वो समोसे अज्यूम कर लो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके भेजे के अंदर यह बात घुसनी चाहिए कि अगर मेरी मोनोपोली है किसी चीज की, मैं ऑनर हूं तो फर्म मेरे नाम पर है, मैं अपनी मोनोपोली की अलग अलग ब्रांच खोल सकता हूं। ब्रांच को बोलता हूं सब मार्केट। भाई मान लो ये सब मार्केट ए है, सब मार्केट ए पहाड़गंज में, और एक है सब मार्केट बी महिपालपुर में। मैं वहां पर ज्यादा रेट चार्ज कर लूंगा जहां पर इनइलास्टिक डिमांड है, मैं वहां पर कम रेट चार्ज करूंगा जहां पर इलास्टिक डिमांड है। यह होता है दोस्त, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बहुत सही रूल है कि अगर दो मार्केट में मैं अपना सामान बेच रहा हूं तो मेरे को दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। अगर मान लो दोनों जगह सेम इलास्टिक है, सेम इलास्टिसिटी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं फिर से बात कर रहा हूं कि अगर दोनों जगह इलास्टिसिटी अलग अलग है तो बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। चलो जी, हाँ 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 नम्रता, ऐसा ही होता है वो, ठीक है, ओके। चलो जी, अब मैं बात कर लेता हूं कि जहां पर इनइलास्टिक डिमांड है मैं यहां पर हाई प्राइस चार्ज करूंगा। बस इतना बताना चाहता हूं एग्जाम से रिलेटेड। जहां पर इलास्टिक डिमांड है मैं यहां पर लो प्राइस चार्ज करूंगा। आप ये अज्यूम कर लो, देखो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मार्केट ए, अबे सब मार्केट ए और सब मार्केट बी,
ये दो मार्केट है, दोनों में आपकी एक एक ब्रांच है, दोनों को मिलाकर आप ऑनर हो इसके, आपकी मोनोपोली है। ठीक है, ओके। हाँ जी, मैं यूं बोलता हूं कि दोस्त आपने शुरुआत में दोनों जगह 6,000 रुपए रेट रखा। ठीक है जी, दोनों जगह 6,000 रुपए रेट रखा और आप ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहां से आपकी ज्यादा कमाई होती है। आप ऑनर हो, आपका नाम है उस्ताद, उस्ताद ऑनर है इसका, अब किसी का नाम ऐसे नहीं लूंगा यार, उस्ताद ऑनर है इस धंधे का, और उस्ताद के पास 200 क्वांटिटी ऑफ रशियन साइकिल है, 200 रशियन साइकिल है। इसने क्या किया भाई, पहाड़गंज में 100 रशियन साइकिल रखी बेचने के लिए, 100 रशियन साइकिल महिपालपुर में रखी, 6,000 रुपए का रेट रखा। अब यार इधर तो इलास्टिसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इधर इलास्टिसिटी कम है, मतलब यहां डिमांड जल्दी से चेंज नहीं होती, यहां चेंज हो जाती है। तो उस्ताद ने देखा कि भैया यहां पर दे दनादन रशियन साइकिल बिक रही है, दे दनादन रशियन साइकिल बिक रही है। तो ये क्या करता है कि जो 100 रशियन साइकिल यहां अवेलेबल रख रहा था ना, इधर वो कम कर दिया, 90 कर दिया, 10 जो कम किया है वो यहां बेच देगा। फिर देख सकता है कि यार यहां पर मजा नहीं आ रहा, यहां पर 60 कर दे, तो जो 30 और है वो यहां बेच देगा। तो ऐसा करता है वो, मतलब खुशी समझो, समोसा समझो आप। मान लो देखो, दोनों जगह शुरुआत में उसने सेम क्वांटिटी ऑफर करी लोगों को, और फिर उसने मार्केट को ऑब्जर्व किया। उसने देखा जहां पर उसका माल ज्यादा बिकेगा वो वहां पर अपना आउटपुट ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो यहां कम आउटपुट बेचेगा, यहां पर ज्यादा आउटपुट बेचेगा। समझ गए मेरी बात को। तो जहां पर डिमांड इनइलास्टिक होती है वो वहां पर ज्यादा आउटपुट बेचता है। समझ आई बात। तो जहां पर डिमांड आपको दिखेगी, वैसे ये कहना डिपेंड करता है कि इनइलास्टिक वाली जगह पर वो ज्यादा आउटपुट बेचेगा या फिर इलास्टिक वाली जगह पर ज्यादा आउटपुट बेचेगा। इसके पीछे एक फैक्टर है। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए वो अपना आउटपुट ज्यादा वहां पर बेचेगा जहां पर उसको ज्यादा मजे आएंगे। देखो दोस्त, इसका उल्टा केस भी हो सकता था। मान लो यहां पर 100 क्वांटिटी है, यहां पर भी 100 क्वांटिटी वो बेचना चाहता है। फिर से समझते हैं, एक और रिवर्स केस भी हो सकता है, वन मोर टाइम। ठीक है, आपके पास दो मार्केट है, ए और बी, दोनों मार्केट में आप 100 क्वांटिटी बेचना चाहते हो। यहां पर आपने देखा कि यहां पर इलास्टिसिटी एक से कम है, मतलब लेस इलास्टिक है, यहां पर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब मोर इलास्टिक है। आप देखोगे दोनों जगह आपको बेनिफिट कहां हो रहा है। बच्चा पता है क्या सोचता है, अभी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे लेवल की स्ट्रांग नहीं होती, तो वो सोचता है कि जहां पर इलास्टिसिटी कम है वहीं पर ही ज्यादा बेनिफिट होगा। यार बेनिफिट एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर ज्यादा होता है। आप रेट कितना चार्ज कर रहे हो, आप रेट चार्ज कर रहे हो 6,000, इधर भी और इधर भी। तो दोस्त एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी। आपको वहां पर माल ज्यादा बेचना चाहिए जहां पर आपको एमआर ज्यादा मिले। एमआर का मतलब होता है एडिशनल सेल, रेवेन्यू मतलब सेल, जहां पर आपको एडिशनल पैसा ज्यादा मिले। भाई देखो यहां डिमांड चेंज नहीं हो रही, यहां डिमांड चेंज हो रही है ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, आप वहां ज्यादा माल बेचोगे। तो लेट मी चेक थ्रू दिस फॉर्मूला। यहां पर इलास्टिसिटी एक से कम है तो तुम अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए 0.5 है, यहां पर इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है तो तुम अज्यूम कर लो इलास्टिसिटी 2 है। ठीक है जी, तो दोनों जगह मैं एमआर निकालता हूं। एमआर इज इक्वल टू एआर, मतलब प्राइस 6,000, ये एआर लिख दिया। इलास्टिसिटी की जगह, इसकी जगह मैं 2 लिखूंगा, -1, फिर इलास्टिसिटी नीचे 2। तो देखोगे 6,000 बटे 2 कैलकुलेट करोगे तो 3,000 आ जाएगा। आपका एमआर 3,000 आ जाएगा। इधर करो जरा एमआर कैलकुलेट। एमआर इज इक्वल टू एआर, एआर की जगह मैंने 6,000 लिखा, दोनों जगह सेम रेट पे बेच रहे हैं अभी। इलास्टिसिटी 0.5 है, -1 अपॉन 0.5। अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो 6,000 -0.5 अपॉन 0.5,
0.5 से 0.5 कट जाएगा, आपको 6000 का यहां पर एमआर मिल रहा है, वो भी नेगेटिव है। तो देखो ज्यादा कहां मिल रहा है आपको, यहां तो जा रहा है आपका माल, यहां पर आ रहा है, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ और वैल्यूज ले ली, एक बार मॉड्यूल से भी चेक करा देता हूं आपको। मॉड्यूल में एक एग्जांपल लिया हुआ है, बड़ा मस्त एग्जांपल लिया हुआ है, आपको मॉड्यूल से दिखाता हूं तो ज्यादा स्वाद आएगा आपको, क्योंकि मॉड्यूल वाला टच बहुत जरूरी है बच्चों को दिखाना। लो जी भैया, सीए फाउंडेशन आईसीआई पेपर 4 आप आ जाओगे तो ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर यूनिट 3 खोलनी है। यूनिट 3 में भी आप देखोगे पेज नंबर जो मैं निकालने वाला हूं, हाँ जी, पेज नंबर 4.47। देखो जी दोस्त, इस एग्जांपल से समझते हैं, जो मॉड्यूल बोल रहा है वो वाला एग्जांपल बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो अब यहां पर मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूं आपको, ध्यान रखना। देखो देखो क्या वो पेड़ है आसमान में है या खड़ा कोई। देखो कहता है कि एक मोनोपोली है, वो एक सिंगल प्राइस सेट कर रही है 30 रुपया, जैसे हम 6000 रुपया मान के चल रहे थे। और भैया ये दो मार्केट में धंधा कर रही है, एक पहाड़गंज एक महिपालपुर, ए और बी बोला हुआ है, ठीक है। और दोनों जगह पर इलास्टिसिटी अलग अलग है, एक जगह 2 है एक जगह 5 है। भैया दोनों जगह अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा इलास्टिक डिमांड 5 में है, ठीक है। कहां है? 5 में है। चलो जी ठीक है। तो अब एमआर का फॉर्मूला होता है ए आर इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। तो अब मैं क्या करूं, इस वाली मार्केट की, मार्केट ए, ये मार्केट बी है, तो इसका एमआर निकाल दूं। एमआर इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी, 15 आ जाएगा। मैंने तो जो ये इलास्टिसिटी थी ना वो 0.5 ले ली थी, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव आ गया था, कोई बात नहीं। अब मार्केट बी में ले लो 5 वैल्यू, मार्केट बी है, यहां पर ए आर 30 है, दोनों जगह सेम रेट है, जैसे कि हम 6000 मान के चल रहे थे। इधर इलास्टिसिटी 5 है, माइनस 1 अपॉन 5 24 आ गया। कहता है मार्केट ए का ए आर मतलब एम आर कम है और मार्केट बी का एम आर ज्यादा है, ज्यादा है। मतलब कहने का ये कि उसको महिपालपुर में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जहां इलास्टिसिटी ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जहां पर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है वहां पर इसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, यही कहना चाह रहा है। तो इधर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, यहां से यहां पर जितना भी आउटपुट बेच रहा था उस आउटपुट को कम करके इधर ट्रांसफर करेगा। जैसे कि मान लो इधर वो 100 क्वांटिटी बेच रहा था, इधर भी 100 बेच रहा था, कहता है इधर ज्यादा बेनिफिट है, इधर ज्यादा बेनिफिट है, तो यहां से कुछ कम कर ले, 80 कर दे और 20 यहां पर बेच दे एक्स्ट्रा, 120 यहां कर दे। तो अपनी मर्जी से सेट करेगा वो। पता है कब तक सेट करता है वो? आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो तब तक सेट करता है जब तक दोनों मार्केट में उसके मजे बराबर ना हो जाए। एमआर ए और एमआर बी दोनों मार्केट का मजा बराबर ना हो जाए, यानी थोड़ा सा सेटलमेंट के अंदर टाइम लगता है दोस्त, थोड़ा सा सेटलमेंट के अंदर टाइम लगता है दोस्त, ठीक है। भूल जाओ सब कुछ, तुम बोलोगे सर रिपीट करो, भूल जाओ सब कुछ, लेट मी रिपीट वंस अगेन। मॉड्यूल के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ जो भी अब तक कराया है, टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। एक बार और इसको कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार इसको करेंगे उतनी बार इसमें फिनिशिंग आएगी। आप देखना जरा, आरएन टॉपिक करने के बाद कर लो। सर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा एग्जाम, अरे भाई एमसीक्यू वाला जागृति पेपर होता है, लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। अंतरिक्ष कह रहा है प्रिया का एग्जाम्पल देके बताओ, ठीक है। इधर देखो, अब थोड़ा फॉर्मल आते हैं, आप ध्यान से सुनना। एक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है मोनोपोली का मालिक। एक मोनोपोलिस्ट अगर अपनी कंपनी की 2 ब्रांच खोल ले, मतलब 2 सब मार्केट में डिवाइड कर दे, तो ठीक है जी, उसने सब मार्केट में डिवाइड कर दिया। ऐसे करते हैं, 2 सब मार्केट में डिवाइड कर दे, एक मार्केट ए है एक मार्केट बी है। आप ये मान के चलो कि मार्केट ए में इलास्टिसिटी कम है, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसमें इलास्टिसिटी कम है और इसमें इलास्टिसिटी
ज्यादा है। तो भाई यहां पर तुम रेट ज्यादा रखोगे ऑब्वियसली, क्योंकि लोग डिमांड यहां पर जनरली कम नहीं करते, लेकिन यहां तुम रेट कम रखोगे। तो दोस्त ऐसा हो सकता है कि रेट कम रखने के चक्कर में तुम्हारा माल यहां ज्यादा बिकने लगे, है ना। इसलिए तुम अपना आउटपुट, मान लो 100 क्वांटिटी यहां बेचना चाह रहे थे, 100 क्वांटिटी यहां बेचना चाह रहे थे, लेकिन आपने एक एक्सपीरियंस लिया, आपने देखा कि यहां पर ज्यादा माल बिकने लगा है क्योंकि प्राइस लो है। प्राइस लो होने की वजह से आपको इधर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, इधर मार्जिनल रेवेन्यू कम मिल रहा है। ऐसा होता है, मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अपना आउटपुट इधर ट्रांसफर करने लगते हो। मान लो इधर 80 बेच रहे हो, 100 से 20 कम कर दिए, 80 पे आ गए। इधर जो 20 कम किए 120 यहां बेचोगे। तो दोस्त ये एमआर की वजह से होता है। आप ऐसा तब तक करते रहते हो, यहां से क्वांटिटी कम करते रहोगे, यहां पर क्वांटिटी ज्यादा करते रहोगे, तब तक जब तक दोनों मार्केट के एमआर एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, एमआर ए और एमआर बी एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। अब समझो एमआर का लॉजिक। एमआर का लॉजिक दोस्तों, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। आप एक और एडिशनल क्वांटिटी बेचने के बाद कितना रेवेन्यू हासिल करते हो, ये एडिशनल रेवेन्यू होता है। कुल मिला के आप इसको अपनी सेल की मनी मान के चलो, सेल की मनी मान के चलो। सेल करने के बाद एडिशनली आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो अगर मार्केट ए से ज्यादा पैसा मिल रहा है, मार्केट बी में कम पैसा मिल रहा है, ठीक है जी, मार्केट ए में ज्यादा पैसा मिल रहा है, मार्केट बी में कम पैसा मिल रहा है, तो होगा क्या। हमारे एग्जांपल में क्या था, अच्छा ए बी में हमारा उल्टा था। हाँ जी, इसमें देखो मैं ऐसे मान लेता हूं, मार्केट ए में तुम्हें कम पैसा मिल रहा है, मार्केट बी में तुम्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। कुछ भी अज्यूम कर लो, दोनों तरफ कुछ भी अज्यूम कर लो, जो तुम्हारा मन करे, एक में कम और दूसरे में ज्यादा अज्यूम करना है। तो दोस्त आप ये देखोगे कि जहां पर दोनों के अंदर कंपेयर करके यहां पर आपका एमआर कम है, यहां पर आपका एमआर ज्यादा है, ये अज्यूम कर लो, ठीक है। हमने अपने एग्जाम्पल में भी तो अज्यूम किया था। कहां गया एग्जाम्पल, ये रहा, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मार्केट ए में कम मिल रहा है, अच्छा ऐसा ही बिल्कुल मॉडल, हाँ यही, मार्केट ए में कम मिल रहा है, ओके ओके, देख रहा है, हाँ जी। मार्केट ए का 15 है, मार्केट बी का 24 है, ए में कम मिल रहा है, बी में ज्यादा मिल रहा है। यहां से आपको बात समझनी पड़ेगी, ये बात बहुत डेप्थ वाली है, यहां से ढंग से समझनी पड़ेगी आपको बात। मार्केट ए में आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम है, मार्केट बी में ज्यादा है, लेकिन अब आपको भेजे में घुसानी पड़ेगी। दोस्त जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है, आप वहां से माल निकाल निकाल के वहां बेचते हो जहां मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है, आपको ज्यादा बेनिफिट यहां हो रहा है। तो भाई इधर तुम 100 बेच रहे थे, इधर भी 100 बेच रहे थे, इधर से कम करो, 80 पे आओ, इधर 120 पे आ जाओ, आपको जहां पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है वहां बेचोगे। अब देख रहे हो, अब आप एक बात को देखो, आपने यहां पर माल बेचना कम कर दिया, तो जहां पर माल कम होगा वहां रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, पहले भी था ज्यादा, अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, समझे, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहां पर तुम ज्यादा सप्लाई कर दोगे तो यहां पर रेट कम हो जाएगा, यहां पर रेट कम हो जाएगा, ठीक है। नासिर भाई मैं समझ गया, लेट मी फिनिश वंस अगेन, लेट मी फिनिश वंस अगेन, आ जाओ जी, एक बार और समझाऊंगा, क्योंकि जब तक भेजे के अंदर बात नहीं घुस जाएगी तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। मॉड्यूल बोलता है कि आपके पास ए मार्केट है और बी मार्केट है, इस मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी मान लो 2 है, इस मार्केट में इलास्टिसिटी 5 है, इतने पे आ जाओ, 2 और 5 यही था ना, हाँ जी, ठीक है। इस मार्केट के अंदर तुम 30 रुपए का माल बेच रहे हो, समोसा मान लो, रशियन साइकिल मत मानो, इस मार्केट में भी तुम 30 रुपए का माल बेच रहे हो, ठीक है। जब तुम एमआर कैलकुलेट करने पहुंचे तो एमआर होता है एआर
इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके देखा 15 आएगा। इधर जब एमआर कैलकुलेट करने पहुंचोगे तो ये भी होता है AR इलास्टिसिटी -1 अपॉन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने पहुंचे तो 24 आया। और आपने बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट ए का एमआर कम है, मार्केट बी का एमआर ज्यादा है। तो आपको मजे कहां आ रहे हैं बेचने में? यहां मजे आ रहे हैं बेचने में। तो आप क्या करोगे? आउटपुट यहां से यहां ट्रांसफर करोगे, इधर आउटपुट कम करोगे, इधर आउटपुट ज्यादा करोगे। और दोस्त देखो ना, तुम्हारी मोनोपोली है, तुम चाहते हो कितनी रशियन साइकिल बेचना? नहीं स्वप्निल, अब देखो ना, हाँ, कितनी रशियन साइकिल बेचना चाहते हो तुम? तुम्हारे पास 200 रशियन साइकिल है, तुम 100 यहां बेच रहे थे, 100 यहां बेच रहे थे। शुरू में तुम ईमानदार थे, तुमने रेट यहां भी 30 रुपए रखा, अब 6,000 रुपए नहीं आ रहा, यहां भी 30 रुपए रखा, यहां भी 30 रुपए रखा। शुरू में तुम बहुत ईमानदार थे, आपने दोनों जगह सेम आपने, ध्यान से सुनना भाई, आप एक मोनोपोली के मालिक को फ्रेश कर रहे हैं, आप एक मोनोपोली के मालिक को, आपके पास 200 रशियन साइकिल है, आपने दो अलग अलग मार्केट में इनको बेचना स्टार्ट किया, एक मार्केट में 100, दूसरी मार्केट में भी 100, दोनों मार्केट में सेम रेट है। तो देखो आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे, यह सिखा रहा हूं। आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे? ऐसे आपको पता चल जाता है कि इस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है, इस मार्केट में इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर आपको पता लग गया तो आप एमआर कैलकुलेट करने जा रहे हो, यहां एमआर कम मिल रहा है, यहां एमआर ज्यादा मिल रहा है, तो कुल मिला के आपको यहां माल बेचने में मजा आ रहा है, यहां पैसा ज्यादा मिल रहा है। जहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा आप वहां पर अपने आउटपुट को ट्रांसफर कर दोगे। इधर 100 इधर 100 बेच रहे थे, यहां 100 से कम कर दोगे और सारा माल यहां बेचोगे, क्योंकि तुम अकेले मालिक हो, तुम्हारी 2 ब्रांच चाहिए। अच्छा, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड रोहित भाई, फिर क्लियर हो रहा है तो मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो दोस्त एक बात यहां बहुत अच्छे से दिख रही है कि जहां पर आप माल कम बेचते हो, जहां पर आपके माल की सप्लाई कम हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, जहां पर कम क्वांटिटी बचती है, आप यहां रेट बढ़ा सकते हो, तो इधर एक्सपेंसिव माल बिकेगा। लॉजिक यही बनता है, कम इलास्टिसिटी है तो एक्सपेंसिव ही बिकना चाहिए। इधर इलास्टिसिटी ज्यादा है, आपने सप्लाई भी ज्यादा कर दी है, मतलब बहुत ज्यादा अपना माल यहां छोड़ रखा है, तो इधर आपको बेचने के लिए रेट कम ही करना पड़ेगा। ये कब तक? इधर तुम रेट बढ़ाते रहोगे, इधर कम करते रहोगे, कब तक? जब तक दोनों मार्केट के एमआर यहां 15 है, यहां 24 है, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी जब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ जाते तब तक तुम ऐसा करता रहोगे। दिस इज थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन इस चीज को मॉड्यूल ने डायग्राम पे बना रखा है, तो यार डायग्राम मैं बताता हूं आपको, ठीक है, डायग्राम मैं बताता हूं आपको। डायग्राम पे आते हैं, ठीक है जी, डायग्राम पे आ जाओ। देखो दोस्त, मैं आपको 2 डायग्राम बना के दिखाऊंगा। पहले तो इधर बनेगा पहाड़गंज का, सफेद रंग से बनाएंगे, ये सब मार्केट ए का डायग्राम बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा सब मार्केट बी का डायग्राम, दोनों के एआर कर्व बना दूं मैं। अब आप मुझे बताओ, यहां पर इलास्टिसिटी कम है, यहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो इधर रेट कम चार्ज होगा, इधर रेट ज्यादा चार्ज होगा। तो मैं एआर कर्व बनाता हूं, मान लो ये रहा एआर कर्व, आप इसको डिमांड कर्व भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलास्टिसिटी कम है ना दोस्त, देखो इसकी इलास्टिसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी इंफिनिटी है। तो जितना ऐसे फ्लैट होता जाएगा कर्व, उतनी इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है, डिमांड वाले चैप्टर में बताया था। जितना गिरता जाएगा उतनी इलास्टिसिटी कम है। तो इधर इलास्टिसिटी मान लो वही 2 है, इधर इलास्टिसिटी 5 है, मॉड्यूल का एग्जांपल मान रहा हूं मैं। तो इसका अगर मैंने डिमांड कर्व ऐसा बना दिया, तो इसका मुझे थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना सकता, ठीक है, थोड़ा सा इधर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो इसका थोड़ा फ्लैट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि इधर रेट ज्यादा है, तो जहां से मैंने इसका प्राइस स्टार्ट किया है, इसका प्राइस मैं यहां से नहीं, इससे नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो इधर मैंने एआर कर्व थोड़ा सा ऐसा बना दिया, ये मार्केट ए का, ये मार्केट बी का, ओके। लेकिन तुम तो दोनों के ओनर हो ना, तुम्हारी 2 ब्रांच चाहिए, तो तुम अपना एक, जैसे यार तुम्हारी 2 ब्रांच है, एक पहाड़गंज में, एक महिपालपुर में। जब तुम अपनी कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे तो
पहाड़गंज और महिपालपुर दोनों को ऐड करके बनाओगे ना, दोनों को ऐड करके बनाओगे, तो दोनों को ऐड करके बनाओगे तो ये तुम्हारा अपना टोटल मार्केट, टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट, मॉड्यूल में वर्ड यूज किया गया है एग्रीगेट या टोटल मार्केट, देख लो एग्रीगेट मार्केट या टोटल मार्केट एक ही बात है। आपकी दो ब्रांच थी, इसको प्लस कैसे करते हैं दोस्तों, लेटरल समीशन होता है, लेटरल मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसे समीशन होता है, देखो कैसे। अब ये मैथ्स में होता है भाई, तुम चिढ़ना मत कि लव सर ने मैथ्स नहीं सिखाई यहां पर। देखो भैया, जो ये क्वांटिटी है मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, यहां से शुरू करूंगा AR कर्व, ठीक है जी, और इसका यहां से शुरू हो रहा है तो ये वाला पोर्शन ये फालतू है, तो पहले मैं ये ड्रॉ करूंगा इधर। लो जी, मैंने पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ज्यादा लंबा कर दिया क्या, सब कुछ हटा दो, हाँ उतना पोर्शन ड्रॉ करूंगा, तुम समझ गए हो ना। इन लाइंस को हटा देता हूं अभी, हाँ जी, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। इतना पोर्शन मैंने ड्रॉ कर लिया जो इससे ऊपर था, फिर जैसा ये कर्व है वैसा ही ड्रॉ कर दूंगा इस कर्व को यहां पर, क्योंकि ये थोड़ा स्टीप था, ऐसे आ रहा था, ये लेटा हुआ है तो इसको लिटा दूंगा। ये हो गया मेरा टोटल A प्लस B मार्केट का, मेरी पूरी है, अकेली कंपनी है उसकी दो ब्रांच थी, AR कर्व। अब दोस्तों MR कर्व पे आएंगे, तो मान लो इसका MR कर्व ये है A का, और इसका MR कर्व ये है, दोनों के MR जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका MR कर्व भी थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट है, राइट, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लेंगे, ए थोड़ा सा लिटा देंगे, और फिर भैया ऐसे करके इसको भी थोड़ा कर देंगे। नेगेटिव ले जाना, नेगेटिव में ले जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। ये एग्रीगेट MR कर्व हो गया, इसको मॉड्यूल में पता क्या लिखा हुआ है, ऐसे AMR, तुम्हें डराने के लिए। अबे ये कोई टर्म नहीं होती, ऐसे लिख दिया उसने, ए का मतलब एग्रीगेट है, ये बना दिया जी, ठीक है। ऐसा बनाने के बाद वो तुम्हें सिखाना चाहता है कि मदरा जी नोट्स के अंदर ये डायग्राम आप चाहे मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपको समझना है बस। डायग्राम ये पेपर में बना बनाया भी नहीं आएगा, इस डायग्राम के जो लॉजिक है वो आपको बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन आएगा, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, बस थोड़े से बोर हो जाओ मेरे कहने से, जो एग्जाम वाला कंटेंट होगा वो आपको बता ही रहा हूं। चलो जी, ये हो गया। अब भैया इक्विलिब्रियम तो वहां आता है, तुमने सुना होगा ना, तुमने अपने भाई दोस्त एजुकेटर के मुंह से सुना ही है ना, इक्विलिब्रियम तो वहां आता है जहां ये AR MR, जहां MC कट करता है MR को, ये इक्विलिब्रियम है। इधर कैसे आएगा, इधर भी भैया तुम्हारा एक MC कर्व होगा, ये मान लो सफेद रंग का मार्जिनल कॉस्ट कर्व मैंने बना दिया, तो इधर इक्विलिब्रियम ये संतरी वाले पॉइंट पे आ रहा है। कौन से पॉइंट पे, संतरी पॉइंट पे। तो ये संतरी पॉइंट इन सबके लिए सेम होगा, ये छोटी मार्केट है, ये भी छोटी मार्केट है। MC कर्व दोनों ब्रांच के अलग से नहीं बनाए जाते, एक अकेला अपना जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल MC कर्व होता है, क्योंकि सारा कॉस्ट तो यहीं से आ रहा है, सारा खर्चा यहीं से आ रहा है। तो दोस्त देखो, ये यहां लाइन खींच दो, अब देखो ये जो MR है, इतना MR है, ये MR है, ये कितना अमाउंट होगा यहां से पता लगेगा, कितना अमाउंट होगा यहां से पता लगेगा। मान लो यहां भी 10 लिखा है, यहां भी 10 लिखा है, तो MR तो दोनों जगह से 10-10 आ रहा है, MR तो दोनों जगह से 10-10 आ रहा है, एक तरीके से मान के चलेंगे। अब तुम बोलोगे सर 10 + 10 यहां 20 नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ये 20 नहीं होना चाहिए, ये देखो ना, ये तो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाला यूनिट है, ये तो सेम होगी। हाँ, इन दोनों कर्व को प्लस करके यहां इधर क्वांटिटीज प्लस हो जाती है, ये सेम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसी एग्जांपल के तौर पे लिखा है। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं यहां से कि एक मार्केट का MR और दूसरी मार्केट का MR बराबर है। हाँ, तो क्या करें, बराबर है तो कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था मैं तो, मतलब अब आउटपुट ट्रांसफर नहीं होगा। तो मार्केट ए में कितना माल बेचा जाएगा, मार्केट ए में इतना माल बेचा जाएगा, इतनी क्वांटिटी, बी में इतनी क्वांटिटी बेची जाएगी, इतनी, दोनों को प्लस कर दोगे, मान लो यहां पर 5 है, यहां पर 6 है, 5 और 6 11, तो इधर 11 ही लिखा होगा, नहीं? थोड़ा और क्लैरिटी से समझाता हूं आपको प्यार से। देखो जी, ये बना बनाया डायग्राम आपके लिए, आप जरा ध्यान से देखोगे, ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, ए मार्केट का AR
MR ये बना रखा है, चाहो तो आप इसको नेगेटिव में ले जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है जी, ले जाओ, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन नहीं लेकर जा रहा तो अपनी अपनी खुशी है। और बी मार्केट में कम प्राइस से स्टार्ट हुआ, थोड़ा लेटा हुआ AR है, ये MR है। ठीक है जी, यहां पर इन दोनों को टोटल किया गया, ये मैंने बनाया। ठीक है, मान लो ये वाला हिस्सा AR कर्व का है ना, फिर ये ले गया और मॉड्यूल से भी कनेक्ट कर देते हैं, रुक जाओ, MR मेरा थोड़ा ऐसा आना चाहिए था यहां पर, है ना। फिर ये MC से कटवाया, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट, दोनों मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सब, ये लो यार, इस चीज को अवॉइड करो, इधर आओ, लो जी लो जी लो, मुझे तुम्हें मॉड्यूल से ही बताने दो। ये लो जी, उसके अंदर कंप्लीट नहीं था डायग्राम वो, इसलिए यहां से बता दो। देखो जी, यहां लिखा है टोटल मार्केट, ये सब मार्केट बी, ये सब मार्केट ए, ये DA लिखा है मतलब AR कर्व है, ये MR कर्व है, यहां तक ले गया, नेगेटिव ले जाना था नेगेटिव भी ले जाता, कोई बुरा नहीं मानता। ठीक है, ये डिमांड कर्व या AR कर्व मार्केट बी का, ये MR कर्व है, और नेगेटिव ले जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भैया जितना ये बना हुआ है उतना ये बनाया, जितना ये बना हुआ है उतना ये बनाया, फिर जैसे ये गया है ऐसे इसको ले गया, जैसे ये गया है ऐसे यहां से इसको ले गया। ठीक है जी, नेगेटिव ले जाना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये AMR लिखा है मतलब एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू, एग्रीगेट का मतलब टोटल, इन सबको टोटल करके आया है। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व लिख दिया इसने, मतलब दोनों डिमांड कर्व, दोनों AR कर्व को प्लस करके आया है। आप इसको एग्रीगेट AR कर्व भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। MC कर्व ने ऐसे कट किया, तो यहां से इक्विलिब्रियम आउटपुट पता लगा मार्केट का टोटल, मान लो ये 11 क्वांटिटी है, तो राजे 6 यहां बिक रही हैं, 5 यहां बिक रही हैं, बस इतना कहना है मेरा। यहां पर जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक तुम्हें थ्योरेटिकली देखना है, ये डायग्राम तुम्हारा इनकम्प्लीट है, यहां पर इसको छोड़ देंगे, इसलिए मैं यहां से हट गया था। लो जी, इसको हटा दो। जो मैं यहां तुम्हें सिखाना चाहता हूं, इक्विलिब्रियम इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। एक मोनोपोली ने अगर 2 ब्रांच खोल रखी हैं, दोनों जगह अगर वो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो उसको अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो कंडीशन तो वही रहेगी, MR और MC बराबर, है ना। लेकिन दोस्त यहां पर वो 3 क्वेश्चन डिसाइड करता है, 3 क्वेश्चन का आंसर मांगता है इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। कहता है कि उसको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है टोटल। उसका जवाब कहां मिला उसको, उसका जवाब इसको यहां मिला, या टोटल ये 11 क्वांटिटी बेचनी है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है जी, फिर कहता है कि दोनों सब मार्केट में, मार्केट A का आउटपुट कितना होना चाहिए और मार्केट B का आउटपुट कितना होना चाहिए, कहां पर कम कहां पर ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहां दिखाया गया है कि मार्केट B में इतना आउटपुट होना चाहिए, मार्केट A में इतना होना चाहिए, B का वैसे ज्यादा है, A का वैसे कम है। ठीक है जी, ये बात। अब तीसरा क्वेश्चन जो बोलता है वो कहता है कितना प्राइस चार्ज होना चाहिए, हाउ मच शुड बी द प्राइस। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। तो प्राइस कितना चार्ज होना चाहिए राजे, यहां पर आपको दोनों मार्केट का अलग अलग प्राइस दिखाई देगा। मार्केट A में इलास्टिसिटी कम है, तो यहां जो आउटपुट है उसके डिमांड कर्व से डिसाइड करो, टक्कर मारो डिमांड कर्व पे, प्राइस ये रहा, यहां ज्यादा प्राइस चार्ज होगा पहाड़गंज में। और मार्केट B में ये जो आउटपुट है इसके डिमांड कर्व से देखो कहां कट करता है, ये रहा, यहां पर कम प्राइस चार्ज होगा। जहां कम प्राइस चार्ज हो रहा है शायद वहां पर सेल ज्यादा हो जाए आपकी, तो इसलिए बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां पर इतना चार्ज होगा। ओके, ओवरऑल तुम्हारी मार्केट को कितना प्राइस मिलेगा, तुम दोनों का निकाल के देख लो, यहां इतना प्राइस तुम्हें मिलेगा ओवरऑल। ये तो ऐसे ही बना रखा है, बस डायग्राम में जो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए दोस्त, इसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने बातें आपको बताई। तो ओवरऑल आप देखोगे सर मॉड्यूल के अंदर ये 3 क्वेश्चन कहां गिवन है, ये भी दिखा दो जरा।
देख लो जी, जो टॉपिक था तुम्हारा वो ये था इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन होगी तो इक्विलिब्रियम कैसे होता है? तो दोस्त इस इक्विलिब्रियम के अंदर प्रिंसिपल तो वही रहते हैं, लेकिन एक मोनोपोली के मालिक को 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला, हाउ मच टोटल आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, कितना आउटपुट होना चाहिए। दूसरा, हाउ द टोटल आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 2 सब मार्केट, यानी जो ये टोटल आउटपुट है इसमें मार्केट ए में कितना बिकेगा, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट, मार्केट बी में कितना बिकेगा, फॉर एग्जांपल 6 यूनिट, क्योंकि टोटल तो 11 है ना, एम ही एग्जांपल दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन नीचे है, पेज नंबर 4.49, ये बोलता है व्हाट प्राइसेस ही शुड चार्ज इन द 2 सब मार्केट। ए में कितना प्राइस चार्ज करेगा, ज्यादा ही चार्ज करेगा, बी में कितना प्राइस चार्ज करेगा, कम ही चार्ज करेगा। एग्जैक्टली कितना होगा वो तो सच्चाई में डिपेंड करता है। तो दोस्त इस मार्केट से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ढंग से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अब बता रहा हूं एग्जाम वाला कंटेंट। ये डायग्राम तुम्हें क्या है, कितना भी कुछ भी लग रहा हो। पहला पॉइंट नंबर 1, आप 2 ब्रांच खोलकर दोनों ब्रांच में अलग अलग रेट तभी चार्ज कर पाओगे जब दोनों ब्रांच में इलास्टिसिटी अलग अलग हो। एक जगह ज्यादा इलास्टिक डिमांड है, एक जगह कम इलास्टिक डिमांड है। जहां कम इलास्टिक डिमांड है वही रेट ज्यादा चार्ज कर पाओगे। पहली बात ये नोट करनी है। दूसरी बात आपको ये नोट करनी है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक मोनोपोली का मालिक 3 चीजों को डिसाइड करता है। 3 क्वेश्चन उसके सामने होते हैं, टोटल आउटपुट कितना, दोनों मार्केट में कितना कितना आउटपुट और कितना कितना प्राइस। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। बस यही 2 क्वेश्चन है जिसके लिए इतना सारा तामझाम था। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है। और एक वर्ड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, एक अच्छा एग्जांपल है पीक लोड प्राइसिंग। मॉड्यूल में दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ये क्या होता है, एक लाइन दी हुई है पीक लोड। पीक का मतलब होता है हाई टाइम। हाई टाइम, देखो दोस्त मैं तुमसे बात करता हूं हाई टाइम की, आइसक्रीम की। आइसक्रीम की बात करो मुझसे। देखो जी, अगर विंटर सीजन है, सर्दियों में आइसक्रीम कम बिकती है, तो सर्दियों में आइसक्रीम का रेट कम हो जाता है। लेकिन जो समर सीजन होता है, गर्मियों में आइसक्रीम का पीक टाइम होता है, तो इस टाइम पर तुम आइसक्रीम का रेट बढ़ा सकते हो। तो यही होता है पीक लोड प्राइसिंग का मतलब ये होता है सीजन के टाइम पर रेट ज्यादा हो जाता है। ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये भी होती है टाइम के हिसाब से होती है, ये टाइम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से मतलब एक एट्रीब्यूट ही हो गया, 3rd डिग्री में आ गया। ये भी 3rd डिग्री में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। ये मॉड्यूल के अंदर एक वर्ड दिया था यार, इसलिए बता दिया मैंने। और इस वर्ड को अगर तुम बोलोगे कि सर बताओ जरा ढंग से, तो मैं बता भी देता हूं आपको कहां लिखा है ये वर्ड। ये लिखा पेज नंबर 4.50 पे। ये देखो, ये वर्ड लिखा है पीक लोड प्राइसिंग। ये खुद बोलता है कि जहां पर ऑफ पीक टाइम आता है, ऑफ पीक मतलब पीक टाइम नहीं है, तुम यहां पर रेट कम चार्ज करते हो, और जहां पर बहुत ही ज्यादा पीक टाइम आ जाता है, सर्दियां आ जाती है, तो आइसक्रीम का रेट ज्यादा चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है। असलियत में ये चीजें आजकल थोड़ी कम प्रैक्टिकल है, क्योंकि मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड हो रही है। जितनी भी थ्योरीज है मार्केट की, उसको फ्लॉप कर रही है। तो दोस्त अब जो मेन क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर के लिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट हर कोई बंदा कर सकता है क्या? हर कोई बंदा प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है क्या? कहते हैं प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन अगर करनी है तो 4 कंडीशंस है उसकी। अगर आप वो सेटिस्फाई करोगे तो प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन आता है कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन सी कंडीशंस है? 4 कंडीशन है। पहली,
आप अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो तो आपका फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई होना चाहिए, यानी जो तुम्हारा माल है उसकी सप्लाई पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि उसकी सप्लाई को कोई और भी कंट्रोल करता हो, ठीक है। कोई भी नो राइवल फर्म, आपके कंपटीशन में कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा कि मार्केट की डिवीजन होनी चाहिए इनटू 2 और मोर सब मार्केट। जैसे कि इस बात को अच्छे से समझना भैया, देखो अगर मेरी दुकान है, मोनोपोली है, मैं राहुल को सामान बेचता हूं 10 रुपए का, प्रिया को सामान बेचता हूं 6 रुपए का, तो यार ये धीरे धीरे बात सबको पता ही लग जाएगी, तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी और सब बोलेंगे भैया तू प्रिया को सस्ता सामान क्यों बेचता है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। ऐसी वाली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आजकल चलती नहीं है। अपने को क्या करना होता है, अपने को यह देखना होता है कि दो अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग रेट पे माल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार सीपी में महंगा बेच दो, जेजे कॉलोनी में सस्ता बेच दो, ये चलता है। इलाके अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मार्केट शुड बी डिवाइडेड ऑन 2 या फिर मोर, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी ब्रांच खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप खुद डिवाइड करो, ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है। तीसरा, अब मान लो पहाड़गंज और महिपालपुर, जेजे कॉलोनी या कनाट प्लेस, इन सभी जगह पर इलास्टिसिटी सेम है। सेम इलास्टिसिटी है तो आप अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। सेम कस्टमर सेगमेंट हो गया हर जगह का, सेम इलास्टिसिटी है तो सेम रेट पर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्त यहां पर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी होनी चाहिए डिफरेंट सब मार्केट्स में, अलग अलग प्राइस में अलग अलग सब मार्केट होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा भी होता है भाई, मान लो कि आपने एक रशियन साइकिल 6000 की बेचनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा है, मान लो आप 6000 की बेचना चाहते हो मार्केट ए में, मार्केट बी में आप बेचते हो इसको 8000 की। तो एक बड़ा खतरनाक बंदा है, कातिया नाम है इसका, कातिया बिच्छू। ये कातिया बिच्छू हीरा मंडी से आया है। ये कातिया बिच्छू क्या करता है, ये कातिया बिच्छू यहां से तुम्हारी रशियन साइकिल उठा लेता है 6000 की और इस वाली मार्केट में इसको 7000 की बेच देता है। तो इस कातिया बिच्छू को 1000 का मुनाफा होता है। तो दोस्त ऐसे में तुम्हारी मोनोपोली नहीं चल पाएगी, यहां की मार्केट जीरो हो जाएगी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना तब ही पॉसिबल होता है कि कोई तुम्हारे माल को, कातिया बिच्छू जैसा बंदा, इस मार्केट से उठाकर उस मार्केट में रीसेल ना कर दे, समझे। तो कातिया बिच्छू से बच के रहना है। जो कातिया बिच्छू होते हैं ये खतरनाक होते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चौथी पॉसिबिलिटी है, चौथी कंडीशन है, नो पॉसिबिलिटी टू रीसेल। कोई तुम्हारे माल को रीसेल ना कर दे। तातिया नहीं, मिलिन कातिया, और बिच्छू भी नहीं, बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है। तो नम्रता कुकरेजा इसको बोलते हैं नो पॉसिबिलिटी टू रीसेल, ठीक है जी। अब आप एक चीज देखो यार, मैंने आपको मोनोपोली पढ़ाया है, मोनोपोली में क्या क्या पढ़ाया आप ये देखिए। आपको अगर ये सॉर्टेड है, आप नोट्स भी बनाओगे तो सबसे पहले ऐसे लिखना, मोनोपोली क्या होती है, इसका मीनिंग, ठीक है जी। सेकंड नंबर के इसके फीचर्स बताए। फिर मोनोपोली दो तरीके की होती है, टाइप्स, एक सिंपल मोनोपोली, दूसरी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। फिर वाई मोनोपोली अराइज, वाई मोनोपोली अराइज, मोनोपोली क्यों अराइज होती है, यानी कॉजेस, बेसिकली आपका स्केर्स रॉ मटेरियल पे कंट्रोल हो, गुडविल हो, है ना, वो सब रीजन थे, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हो। फिर मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम किया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। फिर आपने एक अलग से टॉपिक पढ़ा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आपने टॉपिक पढ़ा था, इसमें सबसे पहले आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग पढ़ा, ये क्या होता है, इसकी डिग्रीज पढ़ी, 3 डिग्री होती है, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, क्यों करते हो तुम प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन, सिर्फ इसकी हेडिंग है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन क्या है ये भी पढ़ी है, और इसमें भी 2 सब मार्केट को जोड़कर एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, उस इक्विलिब्रियम को भी पढ़ा है, ठीक है जी। इस इक्विलिब्रियम में दोस्त 3 क्वेश्चंस रेज होते हैं, ये 3 क्वेश्चंस भी आपने पढ़े हैं,
ठीक है ना, कितना आउटपुट बनाना है, तीनों सब मार्केट में कितना होना चाहिए, क्या प्राइस चार्ज करना है, ये मोनोपोली का पूरा कंटेंट है। अगर आप चाहो नोट्स बनाना तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया, इसी बात पे एक बारी बल्ले बल्ले हो जाए। बल्ले बल्ले कैसे होगी, आप लोग दिल ऐसे कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल्स भी गिवन है कुछ मॉड्यूल में, डॉक्टर अलग अलग प्राइस चार्ज कर लेता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सीए भी चार्ज कर लेता है अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। राधिका चौधरी, ये 3 क्वेश्चन ये थे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप 2 ब्रांच खोलते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है टोटल आउटपुट कितना बनाओगे, अलग अलग मार्केट में आउटपुट कितना होना चाहिए और कितना कितना रेट चार्ज करोगे। दीज आर द 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बल्ले बल्ले हो गया। ये बहुत मुश्किल टॉपिक रहता है, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक रहता है और बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें इस चीज के अंदर। तो दोस्त यहां पर मोनोपोली का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, इसके बाद आपको देखने हैं मोनोपोली के इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ठीक है। ये टॉपिक इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली। दोस्त ये वाला टॉपिक मैं अभी होल्ड पे करके चल रहा हूं, होल्ड पे करके चल रहा हूं राज्य, इस टॉपिक को होल्ड पे करके चलते हैं क्योंकि ये तब तक समझ में नहीं आएगा। ये रहा इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली, जब तक मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन नहीं करा दूंगा। और ये टॉपिक तब मैं आपको कराऊंगा जब मैं कंपैरिजन कराऊंगा सभी मार्केट्स की। अभी तो आपने एक ही मार्केट पढ़ी है ना, सभी मार्केट की कंपैरिजन में मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा। 10 पॉइंट है इसके, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं और जैसे कि एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये मैं तभी आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं परफेक्ट कंपटीशन समझाऊंगा, ठीक है जी। दिल से प्यार आ रहा है बच्चों का, ओके रिपोर्ट है। चलो भैया अब कुछ एमसीक्यूज हो जाएं जो हमने किया है उसके ऊपर बेस्ड, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखो जी, जब एक मोनोपोली का मालिक अपनी मार्केट को डिवाइड करता है इनटू सेपरेट सब मार्केट्स, लाइक पहाड़गंज और महिपालपुर, इसमें डिवाइड करता है, तो ये कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है? क्या ये कस्टमर वाइज होती है, या ये क्वांटिटी वाइज होती है, या ये लोकेशन वाइज होती है? लोकेशन वाइज हुई तो 3rd डिग्री हुई। तो आपके पास यहां पर लिखा है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 1st, 2nd, 3rd। कौन सा आंसर है यहां पर आप मुझे बताएंगे। ये लो जी, आपको 45 सेकंड्स का अच्छा खासा टाइम भी दिया, बताओ जरा। बहुत बढ़िया प्यार आ रहा है दोस्त, बहुत बढ़िया प्यार आ रहा है। हाँ 3 बार रिपीट कर दिया इसलिए बढ़िया प्यार आ रहा है तुम्हारा, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल सही आयुष, यशीरा फिरदौस। चलो जी उस्ताद, देखो ये लोकेशन वाइज हो गया, पहाड़गंज में अलग मार्केट है, थोड़े से अलग बंदे। सी वाला आंसर है, लोकेशन वाइज चल रहा है, एट्रीब्यूट है, दिस विल बी द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है। करण, नवरीत और पृथ्वी और प्रखर, दीज आर द टॉपर्स। 4 बंदे मैंने बताया ना। अच्छा जी, आ आ आ आ आ आ आ ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे बताओ, एक पोल करवाना चाहता हूं मैं आपसे। देखो जी, मार्केट को जो आपके सिलेबस में है कंपटीशन के हिसाब से अगर मार्केट की क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी। इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 होती हैं, एक मोनोपोली जो हम कर चुके हैं, एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब तक तुम यहां कंपटीशन नहीं लिखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तीसरी होती है ओलिगोपोली। तो मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि मैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाना चाहता हूं और हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट्स में, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या मैं इसको पढ़ा दूं? अगर आपका आंसर यस है तो थम्स अप करेंगे पोल में, ठीक है। अगर आपका आंसर नो है तो थम्स डाउन करेंगे पोल में।
पोल में करना, कमेंट में कोई मत करना। तो मैं वोट चला रहा हूं यहां पर और आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर पोल कर दो। मैं सिर्फ ये पढ़ाना चाहता हूं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो। जल्दी बताएंगे बच्चे, मैं हट गया हूं सामने से, पोल चलने दो। पोल तसल्ली से कर लो पोल। चलो जी मित्रों, देखते हैं क्या रिजल्ट रहा इस चीज का, उसके बाद करेंगे पूरी बात। बच्चे कह रहे हैं पढ़ा दो, तो भाई आज पढ़ा देता हूं इसको, टेंशन मत लो। बहुत आसान है, तुम बोलोगे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके पीछे, बहुत आसान है। ठीक है, ओके रिपोर्ट बहुत ही इजी है भाई। देख लो दोस्त, आपको मजा आने वाला है इसको पढ़ के, बिल्कुल मोनोपोली की तरह लगेगा आपको। टॉपिक है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये थोड़ा रियल मार्केट में चले जाओगे आप। ठीक है, आप बात करो आज नहाने के साबुन की। मुझे लाइव चैट के अंदर बताओ कि कौन सी कंपनी का नहाने का साबुन आप इस्तेमाल करते हो। भाई नहाने के साबुन की बात करूं तो ब्रांड बता दो। लक्स भी होता है, डेटॉल, मार्गो, सैवलॉन, नीम, निरमा, गोदरेज नंबर 1, पियर्स, सिंथॉल, लाइफ बॉय, डव। रिन, रिन से कौन नहाता है? रिन से भी नहाता है क्या? मेडिमिक्स, देखते हैं कौन कौन सा नहाने का है। हार्पिक से भी नहाते हो भाई। संतूर, बिल्कुल सही। पियामा, वो नहाता ही नहीं है भाई एक बच्चा तो। विविल, बहुत बढ़िया। सर्फ एक्सल से भी नहाते हैं कुछ। चलो एक बात तो ये हो गई, मैं यूं कहना चाहता हूं कि मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट थी जहां पर किसी भी सामान को बेचने की सिर्फ एक फर्म थी। ये साबुन को बेचने की तो बहुत सारी फर्म्स हैं। नहाने वाले विम से भी नहाते हैं। ये मुझे बंदे चाहिए जो हार्पिक से नहा रहे हैं। ये हार्पिक से नहाने वाले, रिन से नहाने वाले, सर्फ एक्सल और रिन तक को मैं मान सकता हूं। ये हार्पिक से कौन नहा रहा है भाई? बॉडी है या फिर टॉयलेट सीट है, क्या है? ठीक है, चलो कोई नहीं, नहाने का बता दिया। तुम्हारे घर में मुझे बताओ टीवी कौन सा है? सैमसंग का है, सोनी का है, एलजी का है, अकाई का है, सेंसुई का है, एमआई का है, वन प्लस का है, एप्पल का है, चप्पल का है, XYZ का है, ताइवान का है। मतलब इसमें तो कंपनी जितनी बोलूं उतनी कम है। ठीक है, टीवी की तो बहुत सारी कंपनी है, बताना जरा। एलजी, सैमसंग, किसी किसी के घर में टीवी नहीं है, समझ गया।
फिलिप्स का भी है, एंड्रॉइड वाला सिर्फ एंड्रॉइड भी है, एमआई भी है, रेडमी भी है, डब्बा टीवी भी है, डब्बा टीवी भी कंपनी का नाम होता है, बेलटेक भी होता है, नोकिया का टीवी भी है क्या। चलो देखो, कार कह रहा हूं, टीवी हो गया, नहाने का साबुन हो गया, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं, वेरी गुड, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ दोस्त ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बेचने वाले बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बेचने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी। घड़ी की कंपनी कौन कौन सी है, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में देखो। सैमसंग घड़ी की कंपनी है, एप्पल भी एक घड़ी की कंपनी है, एमआई की घड़ी भी आती है, अब तो बोट की घड़ियां भी आती है, चाइनीज घड़ी की बहुत सारी कंपनी है, टाइटन की घड़ी है, रोलेक्स है, राडो है, प्राडो है, बहुत सारी कंपनी है घड़ी की। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो जिस चीज को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते हैं, और दोस्त यहां पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं तो सभी प्रोडक्ट एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, मतलब जितने भी नहाने के साबुन हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट वो सेम है, थोड़े थोड़े सिमिलर है, मतलब खुशबू का अंतर होगा, फ्रेग्रेंस का अंतर होगा, थोड़े से कंटेंट का अंतर होगा, लेकिन साबुन तो साबुन है। टीवी में भी थोड़े थोड़े सिमिलर नजर आते हैं। आप यूं कह सकते हो कि ये प्रोडक्ट का नाम सेम है, लेकिन ये प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी का अलग अलग हाइट का आता है, अलग अलग वेट का भी आता है, सबकी शेप अलग हो सकती है, सबका कलर अलग हो सकता है, हाइट, वेट, शेप, कलर, साइज। ये प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं टीवी का, तो हर कंपनी का टीवी थोड़ा थोड़ा डिजाइन में अलग होगा। अगर मैं बोलूं हर कंपनी का नहाने का साबुन थोड़ा थोड़ा अलग होगा, हर कंपनी की घड़ी थोड़ी थोड़ी अलग होगी। तो दोस्त ये डिट्टो सेम नहीं होते, थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। जो चीजें थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती हैं उसे बोलते हैं हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। जैसे जुड़वा पिक्चर में वरुण धवन था ना, वो तो डिट्टो सेम थे। जो बंदे डिट्टो सेम होते हैं उसे बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? डिट्टो सेम। डिट्टो सेम को बोलते हैं होमोजीनियस, जो डिट्टो सेम ना हो उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। सलमान खान जुड़वा में डिट्टो सेम था, होमोजीनियस, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मस्त मार्केट है जो बहुत ज्यादा रियल दिखाई देती है। यहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बायर्स भी बहुत होते हैं माल को खरीदने वाले। आपको बात बोलूं टी शर्ट की मार्केट की बात करो, टी शर्ट जीन्स की मार्केट की बात, भाई टी शर्ट बेचने वाली 100 से ऊपर कंपनी है, समझे। कपड़े बेचने वाली हजारों कंपनियां हैं, ठीक है। तो ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाले बहुत सारे हो, खरीदने वाले बहुत सारे हो, और कौन सा माल बेचते हो जो ऑलमोस्ट हर दुकान पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब ये सभी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। और दोस्त ऐसी मार्केट है ये जहां पर तुम दुकान खोलोगे तो कोई मना नहीं कर सकता आपको, एंट्री एग्जिट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी अपनी दुकान खोलो। भाई फलाना कंपनी टी शर्ट बेच रही है, तुम भी बेचने लग जाओ। फलाना कंपनी घड़ी बना रही है, तुम भी बना लो। 10वीं क्लास में साइंस पढ़ी होगी तो फलाना कंपनी के नहाने के साबुन आ रहे हैं, तुम भी बना लो, तुम भी साबुन बना सकते हो। 10वीं क्लास की साइंस अच्छे से अगर पढ़ लेते बच्चे तो। ये मोनोपोली की तरह नहीं है जहां पर रेस्ट्रिक्शन होगी, तुम अपनी मर्जी से मार्केट में एंट्री करो, एग्जिट करो। ऐसी मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो भैया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की 4 मस्त मस्त फीचर तुम्हारे यहां पर दिखाई दे रही हैं, आपको देखनी है। पॉइंट नंबर 1, हरे रंग से देखेंगे, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, यहां पर मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और फर्म्स आपस में सब इंडिपेंडेंट होती है। लक्स वाली कंपनी और डिटॉल वाली कंपनी का आपस में कोई लेन देन नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा कहना चाहता हूं। सैमसंग और एलजी दोनों के टीवी की कंपनी का आपस में कोई लेन देन नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। अपना अपना प्राइस, अपना अपना आउटपुट वो खुद डिसाइड करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड करते हैं, समझे। यहां पर होता है
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी यहां पर प्रोडक्ट होता है वो सेम नहीं होता, डिट्टो सेम, डिफरेंट होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब कि हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होता है। कौन सा? हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट यहां पर बेचा जाता है। हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो हाइट, वेट, कलर, साइज में सेम होता है। ठीक है जी। अगला, यहां पर आपके पास एंट्री और एग्जिट दोनों की फ्रीडम होती है, नो रेस्ट्रिक्शन। आप अपनी मर्जी से अपनी दुकान खोलो, अपनी मर्जी से दुकान बंद करो, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर फ्री टू एग्जिट, फ्री टू क्विट, और यू आर फ्री टू एंटर, मर्जी है। कोई ऐसी एंट्री एग्जिट होती है वो ना के बराबर होती है। एंट्री एग्जिट के ऊपर जो बैरियर्स होती है वो बहुत लो लेवल ऑफ बैरियर है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी अपना मोबाइल फोन बेच रही है, सैमसंग भी है, एप्पल भी है, लावा भी है, वीवो भी है, ओप्पो भी है, और 36 कंपनियां और हैं, नोकिया, ब्लैकबेरी, एलजी के भी फोन आते हैं, पैनासोनिक के भी फोन आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के फोन आते हैं। तो तुम अगर अपना यहां पर फोन लॉन्च करोगे तो बैरियर क्या है? बैरियर सिर्फ यही है कि उनकी गुडविल बहुत बढ़िया है पहले से, हल्की सी बैरियर हो सकती है, वैसे तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, है ना, मना नहीं करेगा, राइट। तुम भूत आ गया, भूत आ जाता है कभी कभी क्लास में, ठीक है। और दोस्त, यहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन की फीचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा मैं आपको मॉड्यूल से भी दिखाऊंगा। देखो जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ये 3.2 टॉपिक है और आपका पेज नंबर 4.51 से स्टार्ट होता है। यहां पर आप फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखोगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और अगली फीचर है नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, ये कह रहा है नो, यहीं आ जाओ यार, कहता है लक्स का साबुन अलग रेट पे है, विवेल का साबुन अलग रेट पे है, आईफोन का रेट अलग है, सैमसंग का रेट अलग है, समझे। जारा की टी शर्ट, लुई विटॉन की टी शर्ट, गुची की टी शर्ट, सबका रेट अलग अलग है। यहां पर ये रेट के भूत आ गया, कैसे चेंज हो जाती है। तो यहां पर ये प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं करते, बल्कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे कंपटीशन करते हैं। जो जितना ज्यादा पॉपुलर होता है वो उस हिसाब से रेट चार्ज करता है। ये पॉपुलैरिटी कैसे आती है? ये एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करते हैं। आप देखोगे तो इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको ज्यादा मिलेगी। दीपिका पादुकोण लेवाइस की जींस की एडवर्टाइजमेंट करती है, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कंपटीशन है जहां पर प्राइस का नहीं, अरे सब एलजी का टीवी अलग रेट पे, सोनी का टीवी अलग रेट पे, दोनों की लड़ाई नहीं हो रही भाई, अलग अलग रेट पे बेच के खुश हैं, प्राइस का कंपटीशन कर ही नहीं रहे हैं। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। ये दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब दोस्त, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक खास बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सबसे जबरदस्त बात आपको बताता हूं, यहीं बताता हूं, क्योंकि इधर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब हर ब्रांड वाला अपना थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, डिट्टो सेम नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको लक्स का साबुन नहीं मिला तो क्या आप सिंथॉल के साबुन से नहीं नहाओगे क्या? नहा लेते हैं भाई, नहा लेते हैं। अगर एक कंपनी का साबुन नहीं मिलता तो दूसरे कंपनी का साबुन ले लेते हैं। तो यहां पर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट है जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स है। तो यहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिलते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब मान के चलो लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एक नहीं मिला दूसरे से काम चल जाएगा। तो इसलिए डिमांड वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको कि जिसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो यहां पर हाई इलास्टिक डिमांड होती है। हाई लिखो या सिर्फ इलास्टिक लिख दो, इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे दोस्त मोनोपोली में पढ़ा था, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, वहां पर लेस इलास्टिक डिमांड है। यहां ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, ज्यादा इलास्टिक डिमांड है, आपके पास ऑप्शन है डिमांड बदलने के, लक्स की जगह कुछ और।
पेप्सी की जगह कोक, कोक की जगह थम्स अप, थम्स अप की जगह लिम्का, लिम्का की जगह फैंटा, फैंटा की जगह मिरिंडा, मिरिंडा की जगह सेवन अप, सेवन अप की जगह स्प्राइट, स्प्राइट की जगह आलिया, आलिया की जगह दीपिका, दीपिका की जगह प्रियंका, प्रियंका की जगह कटरीना, कटरीना की जगह, ओ सॉरी कहां चला गया, कितने सारे ऑप्शन है, राइट। ओके, ये लो, ये लाया विमल का ऑप्शन, कितने सारे ऑप्शन है आपके पास यहां पर, ठीक है, कितने सारे ऑप्शन है। तो दोस्त मैं यूं कहना चाहता हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहां पर इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। सुमंत अग्रवाल कह रहे हैं सर टूथपेस्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, नहीं टूथपेस्ट में भी बहुत सारे हैं, किन्हें, पतंजलि, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्लोव, सेंसोडाइन, डाबरलाल दत्तमंजन, वीको वज्रदंती, क्लोजअप, सिबाका, बहुत सारे हर्बल आते हैं XYZ कंपनी के, आप देखोगे जरा एक बारी टूथपेस्ट लिख के देखो ऑनलाइन तो आपको 70 कंपनी मिल जाएगी, हिमालय का भी मिल जाएगा, बबूल का भी आता है, ठीक है, और अजय देवगन के पास भी है एक वो जुबा केसरी वाला दंत मंजन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, ओरल बी का भी है, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, बहुत सारी है, ठीक है। तो टूथपेस्ट में मैं बोलता हूं ऐसा ही है। तो दोस्त आपसे मैं पूछता हूं कि अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जितना भी आपको समझ में आया है, लो जी। कहता है एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर बहुत सारी फर्म होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और ये प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब डिट्टो सेम, डिट्टो सेम का मतलब होमोजीनियस या आइडेंटिकल एक ही बात है, वो नहीं होता। तो क्या वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या मोनोपोली है, ये दोनों तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं आपको। तो ए और बी में से एक है। टाइम भी दूंगा आपको 30 सेकंड्स का, ताकि आप जल्दी से जवाब दे दो। कौन सी मार्केट की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली जो पढ़ाया उसी मार्केट की बात कर रहा हूं, उस ही मार्केट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सारे बच्चे जिसको समझ में आ रहा फटाक से थम्स अप कर देंगे। थम्स अप करते मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है। सवाई, सलोनी, कशिश, लविश, मान्या, ऋषभ, यशीरा, तनीषा, अभिषेक, प्राची, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। दोस्त सिंपल सी बात है यार, यहां पर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा हूं, यहीं पर ही हेटेरोजीनियस सामान बेचा जाता है जो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। ए वाले के साथ जाएंगे, ए वाला ही सही आंसर है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। देखते हैं, करण, नवरीत, प्रखर, मानसी शर्मा, दीज आर द टॉपर्स। फाइन, चलो जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा, कोई सोचने वाला सोचे, दर दर की ठोकर खाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड श्वेताक्षी कुमारी, बहुत बढ़िया। चलो जी, ठीक है उस्ताद, चलो भैया, ओके रिपोर्ट मामला है। अब मुझे पढ़ाना है आपको इक्विलिब्रियम। यार ये भूत का अटैक तो नहीं हो रहा क्लास पे? इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, कैसे अचीव होता है भैया, ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशन होती है, यही डायग्राम में बताया हूं। ये AR कर्व है, ये MR कर्व है। कंडीशन क्या है, ये MC कर्व, MC MR को कट करेगा और इसके बाद MC पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, बढ़ता रहेगा, यही कंडीशन है। तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्त इम्परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली AR और MR कर्व सेम सेम से बनते हैं, जैसे मोनोपोली के बन रहे हैं
थोड़े से वैसे बनेंगे, लेकिन अंतर है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मोनोपोली का एआर कर्व ये है, डिमांड कर्व हो गया ना, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इससे थोड़ा ज्यादा इलास्टिक बनेगा, थोड़ा ज्यादा स्टीप बनेगा, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो ज्यादा इलास्टिक बनता है। समझे मेरी बात को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एआर, मतलब बिल्कुल क्लास खत्म है, तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये, बहुत आसानी से। दोस्त अगर तुम देखोगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, इक्विलिब्रियम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बस आपको ये देखना है कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में अलग अलग इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो यहां कहा जाता है हर एक मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट रन में उसको लॉस भी हो सकता है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। कुछ नहीं है, आपको जैसे मोनोपोली के डायग्राम सिखाए गए थे बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है, एक तरीके से आपकी वो चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। बस एक डिफरेंट चीज है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फर्म लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। इस पे भी चर्चा करेंगे, एक बार पहले डायग्राम देख लें, डायग्राम का टेंशन खत्म करते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो भैया आप देख पाओगे, आपको बहुत, देखो जी, ये एआर कर्व मान लो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये एमआर कर्व, ये एमसी कर्व। तो ई हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इतनी हो गई, प्राइस कितना चार्ज होगा, प्राइस इतना चार्ज होगा, ये इक्विलिब्रियम है, इतना रेट चार्ज करके इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। मोनोपोली में भी ऐसा ही होता था। लेकिन दोस्त ये प्रॉफिट का डायग्राम है या ये लॉस का डायग्राम है, ये किस चीज का डायग्राम है, तो आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आपको एक नॉलेज होनी चाहिए, डिपेंड करता है भैया कि तुम प्राइस किस लेवल पे चार्ज कर रहे हो। अगर तुम प्राइस को एवरेज कॉस्ट के बराबर चार्ज कर रहे हो तो तुम नॉर्मल प्रॉफिट पे हो, अगर तुम्हारा प्राइस कम है और तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है तो तुम लॉस में हो, अगर तुम ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, एवरेज कॉस्ट कम है, तो तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हो। और यहां पर लॉन्ग रन के अंदर प्राइस और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हो ही जाती है। मैं स्टोरी आपको समझा ही देता हूं। देखो जी, बहुत सारे मोबाइल फोन की दुकान है, बहुत सारी टीवी की है, बहुत सारे नहाने के साबुन की है, तुम भी इस मार्केट में एंटर कर लेते हो तो तुम भी बन गए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट। शुरू शुरू में आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने मार्केट का शेयर कैप्चर करने के चक्कर में सस्ते में माल बेच रहे हो सकता है लॉस, बिल्कुल हो सकता है। या शुरू शुरू में आप कुछ यूनिक लुई विटॉन, गुची, अरमानी की तरह यूनिक बेचकर ज्यादा प्राइस चार्ज करके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। या शुरू शुरू में आप एक मॉडरेट प्राइस चार्ज करके नॉर्मल प्रॉफिट में भी हो सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कंपेटिटर्स बढ़ जाएंगे। अब तुम बोल रहे हो सर यार एप्पल का फोन 1 लाख का, सैमसंग का फोन 80,000 का, रेट तो अलग अलग है। ऑलमोस्ट 1 लाख का फोन बेच के जितना एप्पल पैसा कमा रहा है, सैमसंग भी 80,000 का फोन बेच के उतना ही कमा रहा है। 20-1 हजार रुपए कमा रहे होंगे एक फोन पे, एग्जाम्पल के तौर पे सैमसंग भी 20,000 कमा रहा है 80,000 के फोन पे, एप्पल भी। एक कंपनी की टी शर्ट 4,000 की बिक्री है, दूसरी की 8,000 की बिक्री है, तो ऑलमोस्ट दोनों को ही यहां पर 2-2 हजार का प्रॉफिट होगा, मैं यूं कह रहा हूं। और ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब मैं बात करूंगा लॉन्ग रन की, अभी लॉन्ग रन में अगर ये फर्म एंटर कर जाए, ये बात बहुत इमेजिनरी है, प्रैक्टिकल मुझे पॉसिबल लगती नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ भी हो जाता है, समझ रहे हो। जो कंपनी अगर ज्यादा पैसा कमा रही है तो दोस्त आप देखना उसकी एडवर्टीजमेंट पे भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो लॉन्ग रन में यह देखा जाता है कि कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, और एक देश के लिए नॉर्मल प्रॉफिट ही सही रहता है कि हाँ भाई हर एक कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाए तो कस्टमर को सही रेट पे माल मिल जाता है, ठीक है जी। तो लॉन्ग रन में हमेशा यही वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा इनके, आपको दिख रहा है ये इक्विलिब्रियम का डायग्राम है। अगर मैं यहां पर एवरेज कॉस्ट कर्व इंट्रोड्यूस कर दूं, मान लो मैं एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा ले गया, ये एवरेज कॉस्ट कर्व, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है, हरे रंग से बनाऊंगा,
यहां पर एवरेज कॉस्ट भी इतनी है, तो जितना प्राइस है उतनी ही एवरेज कॉस्ट है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन का डायग्राम हो गया, ऐसा ही मोनोपोली में बनाया था। अगले पे आ जाओ। अगर मैं यहां से एवरेज कॉस्ट बहुत ऊपर ले जाऊं, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये भी यू शेप होता है ना, तो दोस्त देखो आप, ये इक्विलिब्रियम है, प्राइस तो इतना चार्ज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉस्ट कितनी है, ये लो जी, एवरेज कॉस्ट इतनी है। एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो यहां पर लॉस की सिचुएशन हो गई, आप कम पैसा चार्ज कर रहे हो। और लॉस कितना होगा ये दिखाएंगे हम संतरी रंग से, ये लो जी, ये एरिया लॉस होगा। मोनोपोली में भी ऐसा डायग्राम बताया था, आपको सही लगना चाहिए कि हाँ भाई। आ जाओ जी। अगर मैं बोलूं कि एवरेज कॉस्ट कर्व पीले रंग का बन रहा है और वो तुम्हारा ऐसा बना दिया मैंने, तो ये इक्विलिब्रियम है, एवरेज कॉस्ट यहां से दिखाई देगी, एवरेज कॉस्ट कम है, प्राइस ज्यादा है, ये हिस्सा प्रॉफिट का हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, क्योंकि यहां पर प्राइस ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है। शुरुआत में अगर तुम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जाएंगे और वो तुमसे एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा करवा देंगे कि तुम्हारी एवरेज कॉस्ट बढ़ी जाएगी, तुम नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल पे आ ही जाओगे। लॉन्ग रन का डायग्राम बनाना होगा दोस्त। अगर लॉन्ग रन की बात हो रही है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस और एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में एक लेवल पे बराबर आ ही जाते हैं, जो प्राइस चार्ज हो रहा है वही एवरेज कॉस्ट पहुंची जाती है। थोड़ा साफ बना दूं, यहां से उतार के ले आऊं, अरे यार चलो जी यहां से ले जाओ, नहीं भाई नहीं बनी बात, नहीं बनी बात भाई। गोलू को सीखेगा, ये लो जी, ये बना दी बात, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात बनी है, लेकिन जितना प्राइस है उतनी ही एवरेज कॉस्ट है। ये फिर से वही शॉर्ट रन वाला डायग्राम रिपीट हो गया, बट जो ये कर्व है एवरेज कॉस्ट का, ये मान लो एल लिख दिया मैंने, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। दैट इज इट, दैट्स इट, कहानी खत्म, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म हो गया। एक बार जरा मॉड्यूल से इसको देख ले, आपको पता भी लग जाना चाहिए कि लव सर ने एक्चुअली पढ़ाया क्या है। लेकिन मॉड्यूल से देखने से पहले आप एक क्वेश्चन भी तो क्रैक कर सकते हो। आप मुझे बताओ, इन चारों में से मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कुल मिला के बोलो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी कौन सी फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, चार दी हुई हैं, कौन सी नहीं है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बताइए जरा। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ये भी पता लगेगा मुझे कि आपने कितना सीखा, जल्दी। चलो भैया देख लें, यहां लिखा है ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अब नॉर्मल नहीं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तो ये वाली फीचर गलत है। गलत है तो वही पूछा था, जो गलत है वही यहां पर सही है ठीक है, इसके बारे में पूछा है। ज्यादातर बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, करण, प्रखर, नवरीत, वंशिका, पृथ्वीराज, दिव्यांश अग्रवाल, बहुत बढ़िया। एक बार मॉड्यूल पे आ जाऊं, क्योंकि लप्पू सा टॉपिक था यार, लप्पू सा टॉपिक था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये लो जी, इम्परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी मार्केट, अच्छा नहाने के साबुन की बात कर रहा है, हमारी तरह ही है, ठीक है, कितने सारे नहाने के साबुन के ब्रांड दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है, लिरिल विरिल सब पे आ गए, ये सब एग्जांपल ही दिए हुए हैं। इसकी फीचर्स भी मैंने आपको बता दी थी, 4 फीचर्स हैं, फीचर के बारे में भी बता दिया था, जितना बताया उतना काफी है। अब ये बोलता है फर्म का इक्विलिब्रियम इस मार्केट में कैसे आता है,
इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इसको ही बोलते हैं प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन। क्यों बोलते हैं इसको प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये देखो दोस्त, मान लो कहता है इक्विलिब्रियम तो ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा AR कर्व, इसके नीचे वाला MR कर्व, ये MC कर्व ने कट कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब इधर दोस्त ऊपर लिखा है कि प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन हुई है यहां पर। इधर देखो भैया, ये जो पॉइंट है ना, इसके नीचे जो क्वांटिटी है, ये आउटपुट डिटर्मिनेशन हो गया कि इतना प्रोडक्शन करेंगे। मान लो 100 यूनिट लिखा है, इतना प्रोडक्शन करेंगे। रेट क्या चार्ज करेंगे, AR कर्व से पता लगता है। ये टक्कर मारो, इतना रेट चार्ज करेंगे, मान लो 6000 रुपए की एक। ठीक है, अब मैं नाम नहीं ले रहा कि क्या है 6000 की एक, लेकिन तुम समझ जाओगे। अब हेडफोन हटा सकते हो। ठीक है, तो ये प्राइस डिसाइड हुआ, ये आउटपुट डिसाइड हुआ। लेकिन दोस्त यहां पर एवरेज कॉस्ट बीच में आई, ये एवरेज कॉस्ट नीले रंग की, इसने अपनी औकात दिखाई और दिखाया जरा रंग। रंग कौन सा लगाएं इसमें, हरा लगाओ इस बार। ये वाली एवरेज कॉस्ट यहां पर है, तो एवरेज कॉस्ट कम है, प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा ही कर्व बना रखा है, हमने भी ऐसे ही बनाया था। इधर भी देखोगे भाई, देखो कंडीशंस तो वही रहेंगी। अगर कोई पूछ ले आपसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो कोई भी मार्केट हो, MR और MC बराबर होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन MC मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम द बिलो। ये दो कंडीशन हमेशा रहेगी। शॉर्ट रन के डायग्राम चल रहे हैं, एक दिखा दिया आपको, दूसरा भी दिखा देते हैं भाई। दूसरा बना रखा है नॉर्मल लॉस का। यार राजे यहां पर लॉस दिखा दिया, लॉस है तो इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा। ये लो जी, ये AR कर्व, ये MR कर्व, ये MC घूमा, ये AC घूमा। अब नीले रंग से दिखाऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, इधर देखोगे तो कॉस्ट ये रही ज्यादा है, प्राइस ये रहा कम है। गॉड ब्लेस मी। ठीक है, तो लॉस का डायग्राम हो गया। इसको ईमानदारी से नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम भी बनाना चाहिए ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट का प्यारा सा डायग्राम इसने बना भी दिया है। आप देख रहे हो 3 डायग्राम बनाए हैं। कितने, 3 डायग्राम। लेकिन ये भूल गया था, मोनोपोली वाली मार्केट में भी 3 बनाने थे, इसने 3 नहीं बनाए थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने, दोस्त ने, एजुकेटर ने तीनों डायग्राम बना दिए थे। ठीक है, मॉड्यूल वाला कहीं कहीं मिस कर जाता है चीजों को। दोस्त फिर यहां कंपैरिजन है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और परफेक्ट की, ये मैंने कराई नहीं, आपको कंपैरिजन करा दूंगा। ठीक है, ये तो इसके लिए मुझे परफेक्ट कंपटीशन भी आपको कराना पड़ेगा, लेकिन फिर से ये भूल गया है, इसको मारो तो धो दो। क्या भूल गया ये, क्या भूल गया बताओ, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताओ ये जरा कौन सा डायग्राम भूल गया इसने गड़बड़ी कर दी भाई। देखो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम इसने बनाया है ना, ये लॉन्ग रन के लिए बना दिया, हम समझ गए, लॉन्ग रन के लिए बनाया है। ठीक है, शॉर्ट रन के लिए इसने एक लॉस का डायग्राम बना दिया और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। इसने यहां भी 2 ही डायग्राम बनाए हैं। मैं सोच रहा सुधर गया, अपडेटेड हो गया, लेकिन 2 ही डायग्राम बनाए हैं इसने। शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट का नहीं बनाया, हमने उसको शॉर्ट रन ही देख लिया था, लेकिन वो शॉर्ट रन नहीं था वैसे। ठीक है दोस्त, यहां पर ये कहानी खत्म होती है इसकी। अगली क्लास में हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन। कहां से करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई परफेक्ट कंपटीशन है क्या। ये लो जी, हम करेंगे अगली क्लास में पेज नंबर 4.28 से परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और अगली क्लास में जो आपको डीपीपी के क्वेश्चन मिलेंगे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के भी मिलेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओके रिपोर्ट है। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में क्या करना है, अबे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूरा लिखना हमेशा, या मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है इसके बारे में आपको इसका मीनिंग देखना है, फिर इसकी फीचर्स देखनी है, 4 फीचर्स हैं, फिर इसके प्रॉफिट लॉस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम। इसमें इतना सा ही है, मोनोपोली की तरह बड़ा कंटेंट नहीं है। 3 आइटम करोगे इसके नोट्स बन जाएंगे।
बस आपको यह ध्यान रखना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक डिमांड होती है, यह मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। इलास्टिक डिमांड क्यों होती है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। किस वजह से पता लगा आपको? हमें पता लगा यहां पर इसकी फीचर से, जो कि थी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, है ना, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोल दो, इसकी वजह से हमें ये पता चला। ठीक है जी दोस्तों, तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत 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 अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा मैं कि भाई पढ़ाई लिखाई को बहुत सीरियस लो, कोई मजाक में ना ले। अपना पढ़ोगे लिखोगे तो सीए को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, बढ़िया रहोगे, मजा आएगा। आज की क्लास के टॉप में है करण, नवरीत, प्रखर, पृथ्वी, मानसी, वंशिका, सोना, हरियाणा सरकार, नरूतो, मान्या। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। बस दोस्तों प्यार की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक ठाक हम बढ़िया लेवल पे चल रहे हैं, बहुत स्मूथ लेवल पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी, टेंशन मत लो। जिस हिसाब से तैयारी चल रही है वो बहुत बढ़िया है। काफ़ी बार बच्चों को कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है कि नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, यू गाइस विल बी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। लव यू एवरीवन, प्यार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय। क्लास खत्म करते हैं मेरे दोस्त।